ये वो स्टूडेंट हैं जो नमाज पढ़ने के लिए दाखिल होते हैं। लाखों की मालियत का लैपटॉप चंद लम्हात में एक फ्रॉडिया जो है वो लेकर गायब हो जाता है और फरार हो जाता है। मैथमेटिकल साइंस से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। उसकी कीमत 2,50,000 रुपये थी और लिनोवो लीजन का लैपटॉप था। डॉक्यूमेंट्स थे मेरे अपने रिसर्च डॉक्यूमेंट थे। जी एग्जैक्टली, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकेशन कुछ मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मैंने पब्लिश करानी थी। मैं तो उधर जाके गिर पड़ा कि मेरी इतनी कीमती चीज़, इतनी रिसर्च थी, वो किधर गई है, क्योंकि उसमें मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी। 3 साल की मेहनत थी उसमें। हमारे लिए मुकद्दस प्लेस है, तो इस पर भी अगर ये चीज़ें हो सकती हैं। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप इस मस्जिद को देख रहे हैं, जामिया गौसिया में। ये वो शख्सियत हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जो नमाज़ पढ़ने के लिए दाखिल होते हैं और उसके बाद वो लैपटॉप जो कई मालियत से, कई तगोदो से, दिन की, सुबह की, शाम की मेहनत से बनाया जाता है। लाखों की मालियत का लैपटॉप चंद लम्हात में एक फ्रॉडिया जो है वो लेकर गायब हो जाता है और फरार हो जाता है। नाज़रीन, इसकी तमाम तर सूरत हाल और कहानी है, क्या इनसे जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। मैं मोहसिन नसीर अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज से मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मेरा रिसर्च इंटरेस्ट फंक्शनल एनालिसिस और रैंडम फिक्स पॉइंट थ्योरी है। तो मैं सर कोई 3 रोज़ काबिल मैं इधर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आया। ये कितने बजे का टाइम था और कौन सी नमाज थी जो अदा करने के लिए आप यहाँ पे आए थे? इंसान तो खैर मांगने जाता है, ये क्या हो गया आपके साथ? सर मैं इधर आया था ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने, तो कोई 1:30 बजे का टाइम था। तो मैं जो ही नमाज़ पढ़ने शुरू हो गया तो कोई नामालूम चोर आया, तो उसने मेरा लैपटॉप और उस बैग समेत वो लेके चला गया। अच्छा, ये बता दें लैपटॉप कितनी मालियत का था, कौन सा लैपटॉप था, मॉडल नंबर क्या था उसका? लैपटॉप सर मेरा लैपटॉप तो वैसे देखा जाए उसकी कीमत 2,50,000 रुपये थी और लिनोवो लीजन का लैपटॉप था। तो उसमें मेरा कीमती कुछ सामान भी था, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे मेरे अपने रिसर्च डॉक्यूमेंट थे। जी एग्जैक्टली, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकेशन कुछ मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मैंने पब्लिश करानी थी। कुछ जर्नल मैंने वो सिलेक्ट किया, तो उसमें वो सारी कलेक्शन मैंने वहाँ पे रखी हुई थी, लेकिन वो सारा ले गया। तो गूगल ड्राइव या कोई ऐसी चीज़ में सेव नहीं थी, वो उसी के अंदर मौजूद थी? नहीं सर, मैंने सेव नहीं की, क्योंकि मेरे पास, मैं समझा कि मेरे पास ही लैपटॉप है। वो जाइंस था, तो सारा दिन मैं काम करता हूँ सुबह से शाम तक। कोई 8 बजे से मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी रिसर्च, रात 11-12 बजे तक। मतलब मैं सारा दिन उसी में काम करता रहता। कहीं मैं मतलब कि इतना आता जाता नहीं, लैपटॉप लेके नहीं गया। तो उस दिन मुझे नहीं पता था कि मैं बस गलती से ही समझें कि मैं इधर लेके आ गया, तो बस। अच्छा, मुझे ये बता दें, आपकी इमाम साहब से जब गुफ्तगू हुई, कब पता चला कि ये गायब हो गया है और कोई लेके उड़ गया है? कैसे पता चला कि ये वो शख्स है और पुलिस के पास आप कैसे पहुँचे? तो हमें जब मुझे जो ही फ़ौरन पता चला, मैंने इधर मस्जिद में देखा है तो लैपटॉप कहीं नहीं था। तो इमाम मस्जिद से पूछा और जहाँ की मैनेजमेंट से पूछा, उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता इस चीज़ का। तो CCTV फुटेज उन्होंने 2.5 लाख की कीमत की चीज़ गायब हो गई। क्या तासुर थे उस वक्त आपके? आवाज़ में साख्ता हो गया हूँ सर। मैं तो बड़ा यानी कि परेशान हो गया कि मेरी रिसर्च थी उसमें, मैं तो इधर उधर घूमने फिरने लगा कि मेरा लैपटॉप गया किधर है। मुझे तो अपना खुद का होश नहीं रहा कि मैं तो उधर जाके गिर पड़ा कि मेरी इतनी कीमती चीज़, इतनी रिसर्च थी, वो किधर गई है। तो लोगों ने इधर उधर मुझे बताया कि आप CCTV फुटेज निकालें, परेशान हो 15 पे कॉल करें, पुलिस आ जाएगी, आप मामला हो जाए। 15 पे कॉल किया जी, उसी वक्त कॉल की मैंने। तो कितनी देर में पुलिस आ गई? पुलिस फौरी तौर पे, पुलिस विदिन 5 मिनट्स वो भी आ गए। वहाँ से उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना प्रोसेस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। अच्छा, ये मुझे बता दें कि इस वक्त आप इस केस की नोयत क्या समझ रहे हैं और पुलिस किस तरह का किरदार अदा कर रही है? आपको जिस तरह एंटरटेन करना चाहिए उस तरह एंटरटेन किया जा रहा है और इस केस की पैरवाई की जा रही है प्रॉपर्ली? जी, पंजाब पुलिस और जो मेरे मुतलका थाने के हैं, जो थाना मुस्लिम टाउन के, ये बहुत ही कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत ही मेरे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो भी हमारे साथ मतलब बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। 24 घंटे उनकी टीम वर्किंग कर रही है इस पे कि वो हमें यही कह रहे हैं कि हम इसका, आपको जो लैपटॉप है ये बाजियाब करा के हम आपको देंगे।
अच्छा ये बता दें कि कितनी देर का वादा किया और आपका जो काम है वो कितना मुतासिर है रिसर्च वर्क, चूँकि आपका सारा उसमें था, इस वक्त जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके मुताबिक कितना वो मुतासिर है सारा तालीम का सिलसिला? देखें सर, मैं इतना कहूँगा कि जब से ये मेरे साथ वाक़या हुआ है उस दिन से मेरी रिसर्च वगैरह सारी चीज़ डिस्टर्ब है। मैं कुछ पढ़ नहीं सका और रातों को मुझे नींद नहीं आती इस वजह से कि मैं, क्योंकि उसमें मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, 3 साल की मेहनत थी उसमें। कि आप देखें, एक गरीब बाप ने भेजा वो बेटे को कि अपर पंजाब में पढ़ने, डीजी खान से एक मूव करके इधर आना कि आला तालीम याफ्ता लोगों में जाएं और सीखें चीज़ों को, लेकिन ये जब ऐसा होता है तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। मसाजिद में भी अभी इतने बड़े लेवल की चोरियाँ, ये कैसे मुमकिन है? और इसकी रोकथाम के लिए जितने नमाजी हैं वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त? मैं खुद भी मैं इस बात पे एम्बेरस फील कर रहा था कि हम एक देखें, एक हमारे लिए मुकद्दस प्लेस है, तो इस पे भी अगर ये चीज़ें हो सकती हैं, इनकी रोकथाम हमारी गवर्नमेंट या इस तरह के लोग ये नहीं कर रहे, तो मैं तो कहता हूँ कि पता नहीं अब क्या हो सकता है इस बारे में। मेरी रिक्वेस्ट है कि हायर अथॉरिटीज़ से और सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से हमारी दर्दमंदाना अपील है कि वो इसको रोकथाम के लिए कोई इक़दाम किए जाएं और इस तरह के कोई ऐसे सेफ़ यूनिट बनाए जाएं ताकि इनकी रोकथाम की जाए, ताकि लोग परेशान ना हों। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल सिस्टम पे जो है वो एक सवालिया निशान की तरह मौजूद है और मेरी ये अपील है मैं हुकूमत पंजाब से और खसूसी IG पंजाब साहब से कि इसके ऊपर बाकायदा नोटिस लिया जाए। ये वही लोग हैं जो काबिल लोग हैं और इन्होंने ही हमारे आने वाले फ्यूचर को संभालना है और ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इस तरह के काबिल लोगों के साथ अगर मसाजिद में ये मामला होने शुरू हो जाएंगे तो हम गैर महफूज सूरत हाल में चले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा जल्द से जल्द इनका जो लैपटॉप है वो इन तक पहुँचाया जाए ताकि ये अपने आने वाले रिसर्च वर्क को जारी व सारी रख सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद बशीर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।